आज़ादी का सुख। एक बहुत अच्छा राजा था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। किसी प्रकार का कोई भय नहीं था। लोग सुख चैन से रहते थे और अपने राजा की प्रशंसा करते थे। राजा पशु पक्षियों से बहुत प्यार करता था। उसके महल में कई हाथी और घोड़े थे। वो स्वयं भी जानवरों के पास जाता था, उन्हें प्यार से पुचकारता सहलाता था। राजा के सोने का कमरा पहली मंजिल पर था। उसके कमरे की खिड़की के पास आम का पेड़ था। राजा पलंग पर लेटे लेटे उस पेड़ को देखता रहता था। उसे वो पेड़ अच्छा लगता था। कभी पेड़ पर पत्तियां नहीं आ जाती थी तो कभी उस पर बोर आ जाते थे, कभी उस पर छोटे छोटे आम आ जाते थे तो कभी कभी पेड़ पर पके हुए सैकड़ों रसीले आम दिखाई पड़ते थे। उसे पेड़ पर कई चिड़िया भी आकर बैठती थी। एक दिन उस पेड़ पर एक बहुत सुंदर चिड़िया आकर बैठी। उसका रंग सुनहरा था। चिड़िया गाने लगी। उसका गाना इतना मीठा था कि उसके सामने बांसुरी की आवाज़ भी फीकी लगती थी। राजा और रानी को चिड़िया का गाना अच्छा लगा। फिर वह चिड़िया वहाँ रोज आने लगी। वह सवेरे शाम वहाँ आती, थोड़ी देर अपनी सुरीली आवाज़ में फिर उड़कर चली जाती थी। लेकिन जिस दिन बारिश होती, तेज़ वायु चलती या गर्मी होती, उस दिन उस चिड़िया नहीं आती। उसी दिन राजा को कुछ अच्छा नहीं लगता था। वह चाहता था कि रोज़ सुनहरी चिड़िया का गाना सुने। रानी भी चाहती थी कि उसका गाना रोज़ सुने। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, जिस दिन बारिश होती है, तेज वायु चलती है, उस दिन सुनहरी चिड़िया यहाँ नहीं आती। अगर वह चिड़िया राजमहल में ही रहने लगे तो उसे बारिश में नहीं भेजना पड़ेगा। क्यों ना उसके लिए सोने का पिंजरा बनवा दे। मंत्री ने कहा, महाराज, विचार तो आपका ठीक है, पर क्या चिड़िया पिंजरे में रहना पसंद करेगी? राजा ने कहा, क्यों नहीं, उसके लिए हम सोने का पिंजरा बनवाएंगे, उसे अच्छे अच्छे पकवान खिलाएंगे, वह खूब खुश रहेगी और दिन भर गाना गाएगी। दूसरे दिन राजा की कहाँ पर नौकरों ने जाल डालकर उस चिड़िया को पकड़ लिया। राजा ने स्वयं से पिंजरे में रखा। चिड़िया दुखी होकर चीं चीं करने लगी। राजा ने पिंजरे में मीठे मीठे फल रखे, बढ़िया पकवान रखे, लेकिन उसे चिड़िया ने कुछ नहीं खाया। चिड़िया ने गाना नहीं गाया। वह चुपचाप पिंजरे में बैठी रही और पंख फड़फड़ाती रही। एक दिन बीता, 2 दिन बीते। राजा को बहुत चिंता हुई। उसने रानी से पूछा, क्या चिड़िया बीमार है? हम वैद्य को बुलाएं? रानी ने समझाया, नहीं, ये बीमार नहीं है, ये इस आज़ादी का सुख नहीं मिल पा रहा है। यह खुली हवा में उड़ना चाहती है। यह पिंजरे से बाहर स्वतंत्र रहना पसंद करती है। इसे पिंजरे में रखेंगे तो ये कभी नहीं गाएगी। राजा ने तुरंत चिड़िया को आज़ाद कर दिया। वह आसमान में उड़ गई। दूसरे दिन सवेरे वह आम के पेड़ पर बैठी गाना गा रही थी। राजा को प्रसन्नता बहुत हुई। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।